बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना मालिक कायनात के नाम और दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा आपका ये सफ़र शऊर, आगही और मालूमात का जारी रहे। नाज़रीन, आज एक बड़ी दिलचस्प ख़बर है और एक ट्रेंड भी है और बड़ी अहम पेशरफ्त है सियासी हवाले से। जी हाँ, ज़िला गुजरात में कल पीटीआई के वर्कर्स, बानी कारकुनान ने अपनी ही जमात के सिटिंग एमएनएज़ और एमपीएस के ख़िलाफ़ करारदाद मज़म्मत पेश भी की और मंजूर भी कर ली। बज़ाहिर हमारी सियासी जो पाकिस्तान का चलन है, सियासत का जो तर्ज़ अमल है, उसमें ऐसी मिसाल कम कम ही मिलती है। पार्टी वर्कर्स को गिला रहता है अपने लीडर से, अपने रहनुमाओं से कि बरसरे इक़्तिदार आने के बाद हमेशा वर्कर्स को नज़रअंदाज किया जाता है, उनकी कुर्बानियों को भुला दिया जाता है, फरामोश कर दिया जाता है कि उन्होंने अपने लीडरान कराम के इक़्तिदार तक आने की राहें कैसे हमवार की हैं। और ये भी कहा जाता है कि लीडर्स जो हैं वो अपने ही वर्कर्स के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार के आला ईवानों तक तो पहुँचते हैं, लेकिन लीडर्स अपने कारकुनों का ज़र्रा बराबर भी कोई ख़याल नहीं करते। ऐसा ही हुआ कल गुजरात में। जी नाज़रीन, किस्सा कुछ यूँ है कि अलहाज अफजल गोंदल, जो कि पीटीआई के साबिक़ उम्मीदवार हैं एमएनए के, जिन्होंने कौमी असम्बली की सीट पर गुजरात से इलेक्शन लड़ा था, अफजल गोंदल जो अपने ज़माने के एक बेहतरीन पहलवान रेसलर रह चुके हैं, गोंदल प्रीकास्टिंग इंडस्ट्री के नाम से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी चला रहे हैं, इंजीनियर हैं पेशे के एतबार से। उन्होंने कल एक इकट्ठ मुनक्किद किया। मेज़बान वो थे। मकसद पार्टी वर्कर्स का गेट टुगेदर था, कारकुनान को, बानी अरकान को इकट्ठे करना था और साथ ही साथ कैंटोनमेंट बोर्ड खारियाँ के इलेक्शन में पीटीआई की क्लीन स्वीप की खुशी भी मनाना था। गोया आप कह सकते हैं कि अलहाज अफजल गोंदल ने कैंटोनमेंट बोर्ड खारियाँ की दोनों सीटों के फ़ातिहीन के एज़ाज़ में, पीटीआई के वर्कर्स के एज़ाज़ में एक बहुत पुरतकल्लफ़ पार्टी का बंदोबस्त किया और इसमें बतौर मेहमान ख़ुसूसी मदऊ किया गया एमएनएस को, पीटीआई के, और एमपीएस को और ज़िली सदर और तमाम क़यादत। लेकिन हुआ क्या, महज इत्तफ़ाक़ कह लें या पार्टी के अंदर आप इसको इख्तलाफ़ात का नाम दे लें, गिरोहबंदियाँ कह लें, धड़ेबंदी का नाम दे लें। इतलात के मुताबिक कल के इस कन्वेंशन में, इस पार्टी में, इस जश्न फ़तह में पीटीआई का कोई भी एमपीए शरीक नहीं हुआ। हत्ता कि पीटीआई के ज़िली सदर जो हैं वो भी इस कन्वेंशन में शरीक नहीं हुए। मोहतरमा ताशफीन सदर मरारा एमएनए, उनकी इतला है कि वो बाद में कन्वेंशन में पहुंच गई थी। इस तरह मुदस्सर मछियाना, जो कि मरकज़ी सतह पर तर्जुमान हैं, वो भी इस पार्टी में मौजूद थे, लेकिन कोई एमपीए काबिल ज़िक्र एमएनए मौजूद नहीं था। इस पर क्या हुआ कि उस इजलास में, उस पार्टी में वर्कर्स ने अपने गम व गुस्से का इजहार किया दबे लफ्ज़ों में कि जी हमारे एमएनएस देख लें, एमपीएस देख लें, इतनी बड़ी तकरीब है पार्टी की, उसमें वो नहीं आए। पहले भी अक्सर ऐसे मौक़े पर वो नहीं आते। तो वहाँ पर मौजूद थे पीटीआई थाना ककराली के एक बड़े दबंग रहनुमा हैं, हसन पठान से उनका ताल्लुक़ है, अमेरिका पलट हैं। ख़ान की मोहब्बत में, पीटीआई की मोहब्बत में, तब्दीली के सफ़र में वो अमेरिका से अपना कारोबार छोड़कर पाकिस्तान मुंतकिल हो गए और उन्होंने यूनियन कौंसिल का इलेक्शन भी लड़ा है। ख़ान सुल्तान महमूद उस कन्वेंशन में मौजूद थे और ख़ान साहब की अच्छी बात यह है कि वो अक्सर मौक़े पर लगी लिपटी रखे बग़ैर अपनी ही जमात की पॉलिसियों और लीडर्स की कारकर्दगी के ख़िलाफ़ खुलकर बोल पड़ते हैं। तो कल यही हुआ। ख़ान सुल्तान महमूद ने जब ये दबे दबे लफ्ज़ों में सुलगती हुई अंगारियों को देखा कि जी हमारी मरकज़ी क़यादत, हमारे एमएनए, हमारे एमपीए, हमारे ज़िली सदर बिल्कुल उन्होंने इस काबिल ही नहीं समझा कि इस पार्टी में आ जाएं, तो ख़ान साहब ने फिर सबको हिम्मत दिलाई, तरग़ीब दी, मोटिवेशन दी कि आए हम एहतजाज दबे लफ्ज़ों में नहीं, खुल कर करते हैं। तो जनाब उस इजलास में फिर बाकायदा एक करारदाद पेश की गई
जिसको नाम दिया गया करारदाद मुज़म्मत का। और ये करारदाद पेश की गई पीटीआई के सिटिंग एमएनए एमपीए ज़िला गुजरात से और ज़िली क़यादत के ख़िलाफ़। और इसमें मुज़म्मत इस बात की गई कि इनका रवैया ऐसा है कि ये वर्कर्स को किसी काबिल नहीं समझते। अगर कोई इकट्ठ, कोई कन्वेंशन, कोई तकरीब रखी भी जाती है तो ये एमएनए एमपीएज़ उसमें शामिल होना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है हमारे सियासी मंज़र पे। ऐसी कोई मिसाल जमातों में नहीं मिलती कि जहाँ वर्कर्स अपनी क़यादत का एहतसाब करें, वर्कर्स सवाल करें, वर्कर्स कटहरे में खड़ा करें अपनी मुंतखब जमात के नुमाइंदों को। तो जनाब ये एक ताज़ियाना भी है कि अगर आने वाले जनरल इलेक्शन में पीटीआई ज़िला गुजरात की ख़ास तौर पर यही हालत रही, उनकी दाल अगर यूं ही जूतियों में बंटती रही, अगर वर्कर्स और लीडरान कराम के बीच फासलों की खलीज ऐसे ही बढ़ती रही, तो फिर आप आसानी से मैदान दूसरी जमातों के लिए खाली छोड़ेंगे। क्योंकि जब आप आपस में दस्तो गिरेबान होंगे, आप आपस में एक दूसरे के साथ इख्तलाफ में जाएंगे, तो लामहाला इसका फ़ायदा दूसरी जमातें भी उठाएंगी। तो जनाब इस पर गौर करने की ज़रूरत है। पीटीआई की ज़िली क़यादत को सर जोड़ कर बैठने की, अपने नाराज़ कारकुनों को वक्त है अभी मना लेने का। और मुझे याद है अभी पिछले दिनों जब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं, तो जिस दिन भिंबर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आना था, तो इत्तफ़ाक कह लें इसको कि भिंबर में जो एक बहुत बड़ा जलसा था पार्टी का, उसमें पीटीआई ज़िला गुजरात का कोई काबिल ज़िक्र नाम मौजूद नहीं था जो उस इकट्ठ में गया हो। वहाँ पे भी खान सुल्तान के सिवा कोई ऐसा नाम मुझे नज़र नहीं आया, एमएनएज़ एमपीएस में से, ना ज़िली क़यादत में से। और कारकुनान थे पीटीआई के, और उन्होंने गिला भी किया कि आज हमारे ज़िला गुजरात का कोई कायद यहाँ मौजूद नहीं अपने कायद इमरान खान के इस्तकबाल के लिए। मैंने जब रुजू किया इस ज़मन में मौक़िफ़ जानने के लिए पीटीआई के लीडरान कराम का, तो जनाब उनका जवाब बड़ा मज़ेदार था। उनका ये कहना था कि हमें भिंबर वालों ने बुलाया ही नहीं, हमें उन्होंने इस काबिल ही नहीं समझा कि वो हमें दावत देते। तो गोया आपके कायद इमरान खान अगर कहीं आते हैं तो ये उनका पार्टी प्रोटोकॉल बनता है कि आपको जाना होता है उनके इस्तकबाल के लिए। बहरहाल जी, ये मैंने आपके सामने रख दिया कि एक बड़ा जमूद टूटा है बड़े अरसे के बाद। मैं समझता हूँ कि सियासत के पानियों के तालाब में, ठहरे पानियों में खान सुल्तान महमूद ने कल पहला कंकर फेंक दिया है, और इससे जो लहरों पर इर्तियाश पैदा हुआ है, जो हलचल मची है लहरों में, ये दूर दूर तक जाती हुई दिखाई देगी। अगर तमाम जमातों के वर्कर्स इस बात का इरादा कर लें, अहद कर लें कि अब हम अपनी जमात के बड़ों को, चाहे वो एमएनएज़ हों, एमपीएज़ हों या कायदीन हों, हम उनको अपना इस्तेहसाल नहीं करने देंगे, तो इससे तब्दीली आ सकती है। लीडरान कराम अपने वर्कर्स को तवज्जो दे सकते हैं। पीटीआई ने भी ऐसा ही किया है कि उसका तंजीमी ढांचा इक़्तिदार में आने के बाद कमज़ोर हुआ है। फ़ासले बड़े हैं क़यादत में और तंजीमी ढांचे में, वर्कर्स को कोई इज़्ज़त तौक़ीर हमें मिलती हुई नज़र नहीं आती। तो जनाब कल की इस कन्वेंशन में जो मुज़म्मती करारदाद पेश की गई है, मंजूर की गई है पीटीआई के एमएनएज़ एमपीएस के ख़िलाफ़ और ज़िली क़यादत के ख़िलाफ़, वो लम्हा फ़िक्रिया है क़यादत के लिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।